नाग पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और सांपों को दूध से स्नान कराया जाता है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। सांपों का भगवान शिव से सीधा नाता है। सर्प शिवजी के आभूषण के तौर पर सदा लिपटे पाए जाते हैं। कहा जाता है कि नाग पंचमी की पूजा करने से काल सर्प दोष कम हो जाता है। नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा के साथ उन्हें दूध पिलाने की मान्यता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि सांप को दूध पिलाने की बात पर विज्ञान कुछ और ही कहता है। विज्ञान के अनुसार सांप को दूध पिलाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे सांपों को नुकसान होता है। यहां तक कि सांपों की मौत भी हो जाती है। असल में शास्त्रों में नाग को दूध पिलाने का नहीं, बल्कि उनको दूध से नहलाने को कहा गया है। आपने देखा होगा कि नाग पंचमी के दिन अक्सर सपेरे सांप के साथ नजर आते हैं। वे घर घर जाकर घूम घूम कर नागों के दर्शन करवाते हैं तथा भक्तगण नागों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही फूल व चावल का अर्पण करके इनकी पूजा भी करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार सपेरों को दान दक्षिणा भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाने से नागदंश का खतरा भी नहीं रहता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आपको बता दें कि आस्था भले ही सांप को दूध पिलाने की बात कहती है, लेकिन विज्ञान की माने तो सांप स्तनधारी जीव नहीं बल्कि रेप्टाइल है। रेप्टाइल जीव दूध को हजम नहीं कर सकते। ऐसे में दूध पीने से सांप की आंत में संक्रमण हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दरअसल सांप का पाचन तंत्र ऐसा नहीं होता कि वह दूध को पचा सके। सांप एक मांसाहारी रेप्टाइल जीव है, जबकि दूध का सेवन स्तनधारी जीव ही कर सकते हैं। ऐसे में सांप को दूध पिलाना एक तरह से उसे नुकसान पहुंचाने जैसा ही है। असल में होता क्या है, नाग पंचमी आने के लगभग महीने डेढ़ महीने पहले से ही सपेरे इन सांपों को जंगल से पकड़ लेते हैं और उन्हें कई दिन भूखा प्यासा रखते हैं। यही नहीं, निर्ममता की हद यह होती है कि सांपों के विषदंत भी सपेरे निकाल देते हैं। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने व एक टोकरी में बंद रहने के बाद सांप कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में जब उनके सामने बहुत दिनों बाद कोई द्रव्य या दूध रखा जाता है तो वे इसे पी जाते हैं। हालांकि यह उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। बाद में इस कारण से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सांपों के बारे में हमारे समाज में तमाम भ्रम व अंधविश्वास का बोलबाला है। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार देता है तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसे काटकर वह अपने साथी की मृत्यु का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा हुआ एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका हमारे यहां कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सांप अल्प बुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि यह घटनाक्रम को याद रख सके और किसी प्राणी से बदला ले सके। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो वह एक खास तरह की गंध छोड़ता है, जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि अन्य सांप अपने मरे हुए साथी का बदला लेने आए। आपने देखा होगा कि खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। दरअसल ये मामला सांप की देखने व सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकले कंपन को वे अपने निचले जबड़े में मौजूद एक हड्डी के जरिए समझ लेते हैं। सांपों की नजर ऐसी होती है कि वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम होती है, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराता देख नाग उस पर नजर रखता है
और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। सांपों के बारे में एक और बहुप्रचलित मान्यता जिसका कि हमारे साहित्य और फिल्मों में जमकर प्रयोग हुआ है वो यह है कि कुछ सांप इच्छाधारी होते हैं, यानी कि वह अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल लेते हैं और कभी कभी तो यह मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते हैं। यह भी एक मान्यता है जो कि पूर्णतया गलत है। जीव विज्ञान के अनुसार इच्छाधारी सांप सिर्फ मनुष्यों का अंधविश्वास है, कोरी कल्पना मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि सांप की आंखों में किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति होती है, यानी सांप जिसकी आंख में देख लेता है वह मनुष्य या अन्य कोई प्राणी उस सांप के वश में हो जाता है। यह भी अंधविश्वास व कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं। कई हिंदी फिल्मों में इस थेरेपी का प्रयोग दिखाया गया है। दोस्तों, सपेरों को सांप की कोई चिंता नहीं होती। वे हर साल एक नया नाग जंगल से पकड़ कर लाते हैं ताकि उनकी जीविका, उनका परिवार पल सके। इसके बदले में चाहे सैकड़ों नागों की जान ही क्यों न चली जाए। नाग पंचमी पर्व पर जो व्यक्ति किसी बहाने से सांप को दूध पिलाता है वह पुण्य का काम नहीं कर रहा है, बल्कि सांपों की मृत्यु का कारण बन रहा है। इसके साथ ही वह सपेरों को अवैध रूप से सांपों को पकड़ने और उनको प्रताड़ित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए यदि आप सचमुच सांपों के हितैषी हैं तो उन्हें दूध नहीं पिलाएं, बल्कि उन्हें उनके मुक्त आवास यानी जंगल तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऐसा करके आप वास्तव में पुण्य का काम करेंगे और एक अच्छे इंसान ही नहीं, जीव प्रेमी के रूप में भी जाने जाएंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।